नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरे फोकस के साथ देखिएगा, पूरे अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 जुलाई को मतलब कल है ना, यदि आप लोग 19 को देख रहे हैं तो कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। आई थिंक कि ये जो आर्टिकल से लिया गया है वो थोड़ा पहले लिया गया होगा, है ना। उन्होंने कर दिया है और इस कार्यक्रम में जाहिर सी बात है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे ही, साथ ही साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, है ना, राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जो हैं जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से समारोह में भाग लिया उन्होंने, है ना। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन नीचे की जानकारी ऊपर की इम्पोर्टेंट है, नीचे की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक निजी चीनी कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट ज़ूके 2 नामक एक लॉन्च किया है, जो कक्षा में उन्होंने लॉन्च कर दिया है ना। ये जो है ज़ूके, नाम ध्यान रखिए, ज़ूके 2, ये चीन का सफलतापूर्वक कक्षा में उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला मीथेन वाला है ना, मीथेन ईंधन वाला, मीथेन चलित ये रॉकेट बन गया है। मीथेन से चलने वाला है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, साथ ही साथ सस्ता भी है, सब बताया जा रहा है ना। अच्छी बात है। और अगर यहाँ पे हो सकता है पहली बार अवश्य ही किया है, परंतु इससे पूरे ग्लोबली फ़ायदा होगा। और ना सिर्फ इनका ये फाउंड किया गया आइडिया है, अन्य देश भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इन्होंने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर ने आपका मोबिला हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण उसके अनुरूप एक अग्रणी मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल है ना, मोबिला जो है मोबाइल बता रहा है। ये एक ऐसा अग्रणी मोबाइल दोस्त ऐप है जो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जम्मू कश्मीर में नागरिक केंद्रित जो सेवाएं हैं उनको मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए एक प्रभावी पहल है। जितनी भी वो नागरिक केंद्रित सेवाएं होती हैं ना, जैसे कि अलग अलग सर्टिफिकेट्स बनवाना या अन्य कोई ऐसी सरकारी सेवाएं होती हैं, वो मोबाइल के माध्यम से घर बैठे हो सके, है ना। अब लगभग हर राज्य एवं केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है। ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आप कह सकते हैं, और विशेष ध्यान देना भी चाहिए। इससे कार्य बहुत ही आसान सरल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र सरकार और भारतीय कपड़ा मंत्रालय, मतलब जो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, इन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके हाथ मिलाया है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम जो है और उन भारतीय कपड़ा मंत्रालय, दोनों ने ही हाल ही में समझौता किया है, जिसके अंतर्गत अब महाराष्ट्र के अमरावती में एक पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना की जाएगी। यह विशेष तौर पर टेक्सटाइल से समझ गए होंगे, कपड़ा है ना, उस कपड़ा निर्माण एवं इसके लिए एक विशेष पार्क होने वाला है। इसे बहुत सारे फ़ायदे तो होंगे ही, साथ साथ एक विशेष फ़ायदा रोज़गार का भी हमको देखने को मिलेगा अमरावती महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, जम्मू कश्मीर ने छिपे हुए आतंकवादियों को मार गिराने के लिए 17 जुलाई को सूरनकोट तहसील के सिंदारह और मैदाना में ऑपरेशन त्रिनेत्र द्वितीय शुरू किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा एक अभ्यास की शुरुआत की गई है, त्रिनेत्र द्वितीय करके, है ना। ये जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ की सीमा पर छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस, है ना, सेना के साथ साथ पुलिस दोनों की संयुक्त तलाशी घेराबंदी अभियान है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, है ना, वही द्वितीय इसका नाम दिया गया है। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, है ना, कमेंट सेक्शन में टीम से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, और इंटरनेट तो आपके पास है ही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत 20 और 21 जुलाई को नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेगा।
शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला की भागीदारी शामिल होने की उम्मीद है ना। कब 20 और 21 जुलाई को, ये अच्छी बात है कि शिखर सम्मेलन मतलब अपन जब भी होस्ट करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए फ़ायदा ही होता है। अलग अलग देशों से लोग आते हैं, अलग अलग संगठनों से लोग आते हैं, विभिन्न संस्थाओं से लोग आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक तो अपने को भी मेज़बानी करने का मौका मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही साथ में अन्य देशों के साथ संबंध भी सुधरते हैं और भी इसके कई फ़ायदे होते हैं। याद रख लीजिएगा ये क्या है और कब है। आगे बढ़ते हैं। बहुखेल आयोजन के बहुखेल मतलब कॉमनवेल्थ गेमों के जो आयोजन है, इसके अनुमानित लागत में भारी वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से हट गया है। एक्चुअली हमने जानकारी भी दी थी, 2026 राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया राज्य को करना थी, लेकिन जब वो करना भी थी और हो भी गया था, परंतु अनुमानित लागत से भारी वृद्धि देखने को मिली इनको, है ना। साथ ही साथ में और भी कई परेशानियां देखने को मिली, मेन कॉस्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब हम इसमें नहीं आएंगे और हम मेज़बानी नहीं करेंगे। वो इससे पीछे हट गए हैं इसी को देखते हुए, है ना। अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, क्या ओपिनियन है आपका आप भी कमेंट सेक्शन में जाहिर सी बात है कभी भी बता सकते हैं, है ना। ऐसे ही जुड़े रहिए अंत तक, पूरे फोकस के साथ देखते रहिए, नोट्स भी बनाते चलिए, समय मिलता है तो रिवाइज़ भी करना शुरू कर दीजिए, है ना। रोज़ यदि रिवाइज़ हो सके तो प्रयास करिए। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।